सिंध के लिए 1 अरब 72 करोड़ रुपए का सब्सिडी प्रोग्राम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सब्सिडी का तरीक़ेकार, निज़ाम और हिकमत अमली तय। अवामी ट्रांसपोर्ट के किराए को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। टारगेटेड पीपल्स फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी मुतारिफ। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपये नकद मिलेंगे। बस, मिनी बस और कोचेज़ को माहाना 2,40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। वैगन और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। छोटे माल बरदार ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 माहाना सब्सिडी दी जाएगी। तवील फासले की बसों के लिए 10.8 लाख रुपए माहाना। 5 करोड़ 70 लाख मुसाफिरों को सहूलत। किराए नहीं बढ़ेंगे। 4 गाड़ी जा रही थी, वहाँ 1 गाड़ी जा रही है। मुसाफिरों के पास पैसे नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर डीजल बढ़ गया तो सारा चीज पाकिस्तान में बढ़ गया। गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल में कमी लाना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत मैसर हासिल होनी चाहिए। लोगों को जितना भी बोलते हैं किराया बिल्कुल नहीं मिलता है भाई। गरीब आवाम जो है न चिप जाती है इधर, कोई भी पैसे देने के तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी करने से साफ इनकार। कहा, तमाम बसें डीजल से चलती हैं, पेट्रोल की कीमत कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत से डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा, वरना इंटरसिटी बसों के किरायों में मजीद इजाफे के सिवा कोई हल नहीं। कराची से अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर मोहताज, सफ़र महदूद कर दिया। हम महंगाई में कैसे गुजारा करें, मुसाफिरों का सवाल। कहा, हुक्काम वाला खुदारा अवाम पर रहम करें, रिलीफ फराहम करें। ट्रांसपोर्ट का जो ताल्लुक़ है वज़ीर-ए-आज़म साहब से लेके हम और आप तक सबको पता है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो डीज़ल से है। जब तक डीज़ल सस्ता नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट की किराए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 132 से ज़ायद का इजाफा, फिर 80 रुपए की कमी। शहरियों ने पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद रिलीफ नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा, आमदनी का बड़ा हिस्सा अब भी पेट्रोल पर खर्च हो रहा है, सिर्फ पेट्रोल सस्ता किया गया। ड्राइवर्स का शिकवा, पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने 80 रुपए की कमी नाकाफी करार दे दी। महंगाई बहुत हो गई और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 40,000 रुपये सैलरी है, पेट्रोल देखें 80 रुपये कम करके 380 रुपये हो गया है। फ़ायदा क्या है ऐसा? महंगाई इतनी है, बिजली पे पैसे बढ़े हुए हैं, गैस पे पैसे बढ़े हुए हैं, इंसान को क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ आवाम को? सस्ता किया तो सस्ता मिलेगा, बहुत बेहतर हो। हर आदमी देखो, पंप पे मैंने 100 का पेट्रोल डाला, बेचारों ने डाल के दिया ना मुझे। रिलीफ वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं हमारे साथ। ताजिर बिरादरी का मईशत बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। शजीर गोपलानी ने कहा, लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं। पीर को बर्न्स रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। गुलाम यासीन बोले, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल। मिनहाज गुलफाम ने कहा, ताजिर मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे। ताजिर और हम ट्रांसपोर्टर वो इस तरह लाजम और मलजूम है कि इनके माल की तरसील के हम अमीन हैं। तो अगर यही हाथ खड़ा कर देंगे, इनके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा, तो हमारी गाड़ियां क्या करेंगी? हमारी गाड़ियां भी खड़ी हो जाएंगी। ताजिर जब सड़कों पर आता है तो फिर बहुत सारे मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए सड़कों पर आए। महंगा पेट्रोल, डीजल, अशैख और अनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा। पुराना स्टॉक होने के बायस फौरी रेट नहीं बढ़ाए। ताजरों ने अशैख और अनोश का नया स्टॉक आने पर कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, घी, आटा, तेल, दालें सब महंगा हो जाएगा। दूसरी जानिब फल फरोश भी परेशान। मेयर कराची का तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के लिए डबल शिफ्ट में काम का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का दौरा। बल्दिया टाउन में ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तोरी बंगश रोड के काम का जायजा लिया। मंगोपीर में ज़ेर तामीर डेडेक्स और कर्नल शेर खान ग्राउंड का दौरा किया। बोले, कशीदा हालात में इजाफी अखराजात का बोझ पड़ने का खदशा है। कोशिश है तमाम तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर बिलावल हाउस मीडिया सेल में कुरान ख़्वानी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सदर शोबा ख़वातीन फरियाल जालपुर की खुसूसी शिरकत। सीनियर वज़ीर शजर इनाम मेमन का भी कायदे आवाम को खराज अक़ीदत। पीपल सेक्रेटेरिएट में भी कुरान ख़्वानी। सूबाई वज़ीर सईद खनी, तर्जुमान सिंध हुकूमत अक़रबा फ़ातिमा की खुसूसी शिरकत। ज़िला वस्ती में भी शहीद भुट्टो को खराज अक़ीदत। ज़िला सदर सरदार खान,
सेनेटर मसरूर अहसन, शहजाद मजीद, तौकीर अहमद की शिरकत। कौमी खेल को लेके जो बेचारा वैसे ही उसका भी वही हाल पाकिस्तान जैसा ही है, जैसा पाकिस्तान चल रहा है वैसे ही कौमी खेल चल रहा है हमारा। तो उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए जो कोशिशें और काविशें की हैं, आदिल अस्करी जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। यकीनी तौर पे जो आदिल अस्करी ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, हम सब अरकान के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है कि इस स्टैंडर्ड को या बेंचमार्क जो सेट किया है उसको मीट करने में आदिल भाई ने हमें जो है वो परेशानी में डाल दिया। कराची से दुश्मनी का मतलब पाकिस्तान से दुश्मनी है। कराची महरूमियों के बावजूद अपने अजदाद की रवायात निभा रहा है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM पाकिस्तान का मुकाबला किसी से नहीं। अली खुर्शीदी बोले, आदिल अस्करी ने सरकारी स्कूल में हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ बिछाकर सबको इम्तिहान में डाल दिया। आदिल अस्करी का स्कूल में बच्चों का मुस्तकबिल, तालीम और खेल दोनों मजबूत करने का अज़्म। इस शहर का काम खिदमत करना है। यहाँ से हम स्टार्स निकाल भी देंगे और ये सितारे ज़मीन पे रहे भी तो हमें कोई गिला नहीं होगा कि हम अपने हिस्से का काम करना जानते हैं और तालियां और गालियों की हमें कभी परवाह नहीं रही। फैंसी बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज और CPRC की मुश्तरका कार्रवाई। तारिक रोड अल्लाहवाला चुरंगी पर दर्जनों मोटरसाइकिलों को चालान जारी। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियां और रिक्शे थाने मुंतकिल कर दिए। मैट्रिक इम्तिहानात के लिए तलबा के ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी। 7 अप्रैल से मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज। एडमिट कार्ड साथ लाना लाजमी। एडमिट कार्ड के बगैर कोई तालिबे इल्म इम्तिहानी हॉल में नहीं बैठ सकेगा। स्कूल सरबराहान पोर्टल से तलबा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्राइवेट उम्मीदवार वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड हासिल कर सकेंगे। एडमिट कार्ड ना मिलने पर आज बोर्ड ऑफिस से हासिल किया जा सकेगा। मैट्रिक के 3,85,000 तलबा के लिए 530 इम्तिहानी मराकज़ कायम। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ फोटोकॉपी मशीन और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। कमिश्नर कराची ने 7 अप्रैल से 2 मई तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। गैर मुतल्लिका अफराद का इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला ममनू करार। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज जनूबी बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कराची में 6 से 9 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। शहर में इस दौरान गरज चमक, आंधी और यालाबारी भी मुतवक्के। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट सज गया। 3 रोज़ा नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इफ्तिताह किया। कहा, तरक्की का सफर जारी रहेगा। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। इन ट्रांजिट कार्गो पर कोई वॉर सरचार्ज नहीं लिया जा रहा। मुख्तलिफ रूट्स पर इजाफी जंगी सरचार्जेस आयद नहीं होंगे। गैर कानूनी सरचार्जेस की फौरी शिकायत दर्ज कराई जाए। वफाकी वजीर जुनैद अनवर चौधरी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में अहम फैसले। कहा, 3 मार्च से कबल आने वाले कंटेनर्स पर डैमरेज में रिलीफ मिलेगा। कराची में बच्चों के लिए जदीद हॉकी ट्रफ और कंप्यूटर लैब का आगाज। सोहराब बोर्ड के अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट स्कूल में हॉकी ऑस्ट्रो ट्रफ का इफ्तिताह। वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कंप्यूटर लैब और ऑस्ट्रो ट्रफ का इफ्तिताह किया। ऑस्ट्रो ट्रफ कराची हॉकी एसोसिएशन और स्पॉन्सर की मदद से नस्ल। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का स्कूल में खेल और तालीम के फरोग पर जोर। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की तैयारी आखिरी मराहिल में था। तमाम इंक्लोजर्स की छतें हटा दी गई। मैदान में विकेटों की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। मैच में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। और नापा में 23वीं ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। वकास अदीवाल, ईशा अदीवाल और राहत अली समेत कई फनकारों की शिरकत। माहिश कुमार सुरंगी, माहिरा अली तबला और हिबा एमन अली की सेमी क्लासिकल गायकी। विजय कुमार, करम अब्बास खान और उस्ताद फरहान रईस खान और दीगर भी महफिल में मौजूद रहे।